हेलो सर। ओके सर। एक्सक्यूज मी, आप लोग सर से मिल सकते हैं। ओके चलो। अरे आइए आइए, कम कम कम, प्लीज कम। सॉरी, मैंने आपको इंतजार करवाया। एट सम इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट सेशन। प्लीज बैठिए। बैठो। कोई बात नहीं सर, काम इम्पोर्टेंट है। सर ये लेटर है, वीना शंकर जी ने आपके लिए दिया है। वीना शंकर कैसा है वो? बहुत दिन हुए उससे मिलकर। अनंत महादेवन सर के सामने बैठने की वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता। उस दिन उनके सामने बैठकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी फिल्म का पहला शॉट दे रहा हूँ, और मेरा पहला शॉट देखकर नैना मेरे लिए जोर जोर से ताली बजा रही हो। सर ये आपके लिए। क्या जरूरत? बैठो बैठो। आप कुछ ठंडा लेंगे? लीजिए प्लीज। नहीं सर, बस तुम लो, मुझे चाय मिल जाती तो। कुछ और मांग लेते। धन्यवाद। हाँ जी फरमाइए। हाँ सर, वो समीर को आपसे काम था तो आप उसी से बात कर लीजिए। सर मैं बचपन से ही आपकी फिल्मों का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने सारी फिल्में देखी हैं आपकी। आपने सब स्टार्स के साथ काम किया है। हाँ, फिल्में तो मेरी रगों में बहती है, लेकिन मैं एक फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश है। ये आजकल के लड़कों में वो बात नहीं रही। सब अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं। तो सर आप कब शुरू कर रहे हैं अपनी नई फिल्म? वैसे प्रिपरेशन तो चल रहे हैं, लेकिन अगले साल एकादशी के मुहूर्त पे। कोई रेफरेंस के लिए अगर फोटोग्राफ्स है तो दिखा दीजिए। ये सर पूरा एल्बम ही लाए हैं। एक सेकंड। और जब अनंत जी मेरी फोटो देख रहे थे तो ऐसा लगा जैसे मेरी फिल्म थिएटर में लग चुकी है और पब्लिक मेरी फिल्म देखकर पागल हो रही है। सीटियां बज रही हैं, तालियां बज रही हैं, और थिएटर के बाहर लोगों की भीड़ लगी है। सबको मेरा ऑटोग्राफ चाहिए बाय गॉड, और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से एक पोर्टफोलियो बना लीजिए एंड देन शो इट टू मी। वैसे कोई जल्दी नहीं है। आई मीन नो हरी, टेक योर टाइम। नहीं सर, हमें तो बहुत जल्दी है। वो कहते हैं ना, घड़ी जब तेज चलने लगती है तो अक्सर वक्त गलत दिखाता है, और जब गाड़ी रफ्तार पकड़ लेती है तो पटरी से उतरने का खतरा है। सो टेक इट इजी। मुंबई हर एक को एक मौका तो दे ही देती है। You never know. So all the best, and you'll have to excuse me. अगर प्रॉब्लम ही था तो आ जाते हो ऑफिस में। हम हैं ना, हम सेक्रेटरी सोसाइटी के हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम देख लेंगे, ठीक है? साहिबा क्या बात है, शॉपिंग वॉपिंग चल रही है? अरे नहीं, कुछ ज्यादा नहीं। शॉपिंग तो की है, और क्या क्या बड़े खुश लग रहे हो। अरे हाँ, वो जुहू गई थी भेलपूरी खाने। आई लव जुहू की भेलपूरी। और कैप्टन साहब के लिए भी तो शॉपिंग की होगी ना? आपको कैसे पता चला कि मैं उनके लिए शॉपिंग करने गई थी? हम बता रहे हैं, पूरे सोसाइटी को पता है कि आप अपने शौहर के लिए कितनी शॉपिंग करते हो। गुड आफ्टरनून वनीता जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून साहिबा जी। गुड आफ्टरनून। और बताइए शुभम जी, कहाँ से आ रहे हो, और ये बालों की हालत क्या की है आप? हाँ जी, बस ऑफिस से आ रहा हूँ, और बालों का तो अब मैं क्या ही बताऊँ आपको। आप जानती हैं साहिबा जी, महंगाई कितनी बढ़ गई है। 20 रुपए लेने लगे हैं बाल काटने के। हाँ 20 तो आप इकोनॉमिक्स नहीं समझ रही है ना। अरे पैसे ज्यादा लेते हैं तो बाल भी तो ज्यादा काटने चाहिए, लेकिन नहीं, साइड से टुचुर टुचुर करके काट देते हैं। मैंने कहा देख भाई, पूरे 20 रुपए ले रहा है तो बाल भी हर तरफ से काट दे। वैसे साहिबा जी कटोरा कट तो नहीं लग रहे ना? नहीं, कटोरा कट। हम आपसे किसी और सिलसिले में बात करना चाहते हैं। जी कहिए।
वो प्रीति के रिश्तेदार है ना, वो उन्हें बिल्कुल तमीज नहीं है। नहीं क्या जी, आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं, उन लोगों से इतनी जहमत नहीं उठाई गई कि एक बार आके अपनी शक्ल सोसाइटी के ऑफिस में दिखा दे। वनीता जी, आपको ना थोड़ी गलतफहमी हो गई। वो ऐसे लोग नहीं है। वो तो क्या हुआ, उसके जीजा जी को कुछ काम था तो इसलिए वो लोग मिल नहीं पाए। जीजा जी? हाँ हाँ जीजा जी। ऐसे कैसे जा सकते हैं बिना कुछ बताए? वो कोई बात नहीं पापा जी, बड़े प्रोड्यूसर हैं, आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम यहीं पर इंतजार कर लेते हैं। हाँ, यही इंतजार करेंगे। अब बार बार 400 रुपए लगा के थोड़ी आएंगे यहाँ पे। यहीं बैठ के इंतजार करेंगे, आने दो उनको। एक्सक्यूज मी। आगे सर? सॉरी सर, आप यहाँ नहीं रुक सकते। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम यही इंतजार करेंगे। सर आप समझ नहीं रहे हैं, आप लोगों की मीटिंग खत्म हो गई है, अब सर वापस नहीं आएंगे। मीटिंग खत्म हो गई मतलब? पापा मतलब ऐसे कैसे नहीं आएंगे? और उन्होंने समीर को हीरो तो बनाया नहीं। सॉरी मैम, शायद आपसे कुछ गलती हुई है। आप उनसे इतना पूछ लीजिए कि हम वापस कब आए दोबारा। अरे फिर से मिलना होता तो बता के जाते ना मुझे। आप लोग ऐसा कीजिए, फोटोज छोड़ जाइए, कुछ होगा तो बता देंगे आपको। होगा तो बता देंगे, क्या मतलब है? वो कह तो रहे थे कि उन्हें नया हीरो चाहिए, तो समीर खड़ा तो है, हीरो बना सकते हैं इसको। मैम वो देखिए, आप जैसे हजारों लोग आते हैं हर रोज यहाँ पर। आप लकी हैं कि आपको ऑफिस में घुसने दिया। जाइए कहीं और स्ट्रगल कीजिए, आप में टैलेंट होगा तो काम मिल जाएगा, वरना जहाँ से आए हैं वहीं जाइए। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए। आज से 7 साल पहले भागलपुर से मैं यहाँ पे आया था, हीरो बनने आया था, हीरो। पर क्या करा, दाल नहीं गली। इस स्टेशन पे आने वाली हर ट्रेन में से कम अच्छी शक्ल वाले 5 लड़के उतरते हैं हीरो बनने के वास्ते, और 5 में से 4 लोग हाथ मलते वापस चले भी जाते हैं। बम्बई सबको रास नहीं आता ना साहब। मैं अब तक जो सपने देख रहा था सब कांच के थे, जो एक ही झटके में टूटकर चूर चूर हो गए। थिएटर में पब्लिक का चिल्लाना, तालियां बजाना, ऑटोग्राफ लेना, सब एक ही झटके में शांत हो गया। तब मुझे एक बात और समझ में आई कि सिफारिश की चिट्ठी सिर्फ चाय पिला सकती है, सपना पूरा नहीं कर सकती। अब ऑफिस से बाहर निकलने के बाद कहां जाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हर जगह बस दी एंड का बोर्ड दिख रहा था। शुभम जी, आप कुछ तो बोल रहे थे। जीजा जी? जीजा जी? जीजा जी किसके जीजा जी? प्रीति के जीजा जी, मतलब नैना के पति। तो उनको कुछ काम था तो इसलिए। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बात उन तक पहुंचा दूंगा और मैं कहूंगा कि आपसे आकर जरूर मिलें। सोसाइटी में ये बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों साहिबा जी, सही बात है ना? हाँ सही बात है जी। और अगर आपको सेविंग स्कीम में कुछ पैसे वैसे लगाने हो तो मुझे बताइएगा, डेफिनेटली हेल्प यू आउट। श्योर। मैं लेट तो नहीं हो गई ना? अरे शुभम जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सेजल, न्यू हेयर स्टाइल, पार्लर गई थी क्या? साहिबा, वो तो हमने ही नुस्खा दिया था सेजल को। देखो बाल कितने खिल रहे हैं।
एक मिनट, हाँ एक मिनट। सेजल भाभी, बाल देखकर तो लग रहा है कि तुमने हेयर कट करवाया है। हाँ बस थोड़े से कटवाए हैं, वो 2 मुँह हो रहे थे ना, बस इसलिए। बट नाइस हेयर कट, कहाँ से करवाया? अरे वो तो अच्छा आप लोग बात कीजिए, वो मेरी चाय का टाइम हो जाएगा, ठंडी हो गई तो वेस्ट हो जाएगी। हाँ शुभम जी वो रिश्तेदार। बाय। चलो ना हम वॉक करते हैं। हाँ। चलो 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 साहिबा तुम भी। हाँ बस। सेजल, वनीता जी के सामने तो करमचंद की नानी भी शर्मा जाए। जेम्स बॉन्ड देखे तो वो भी सर झुका ले। बहुत खतरनाक थी उनकी झूठ सूंघने की शक्ति। कोई झूठ बोले इससे पहले ही वो सूंघ लेती थी। उनकी ये शक की सुई हमें तो पक्का चुभने वाली थी। हम ऐसी सोसाइटी में अपना राज छुपाने की कोशिश कर रहे थे जहां अगर राज खुल जाए तो बहुत बड़ा हादसा होता है। तो कहाँ गई थी बताओ? ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो ठीक है, आगे से हम भी आपको कुछ नहीं बताएंगे। अरे वनीता ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे फंक्शन में जाना था ना, तो वो 2 मुँह बाल हो गए थे, तो अपनी प्रीति है ना, बस उसी से कटवा लिए। What? मतलब प्रीति के अंदर ये भी टैलेंट है? वाह सेजल भाभी, बहुत ही अच्छे बाल कट करे। देख, अच्छा है, पर अपने जुहू वाले पार्लर जैसा नहीं है। चलिए हम निकलते हैं, ऑफिस में बहुत काम बाकी है। बाय। अरे दादा, इसका शेंडी नहीं हिलाना पड़ता क्या? शेंडी? मेरा मतलब है वो एंटीना रहता है ना वो। नहीं नहीं नहीं। गजब है, एकदम गजब। अच्छा दादा, वो मेरे रेडियो के लिए भी ऐसा शेंडी देखो ना, वो रेडियो मेरे को बार बार शेंडी लगाता है। देखो अभी तो ये सिर्फ टीवी के लिए आया है। तुम्हें बताओ यहाँ पे 1102 कहाँ है? हाँ बताता है मैं, यहाँ से सीधा जाके वो 4था नंबर पे जो रो हाउस है ना, वही 1102 है वो। हाँ अच्छा चले। वो दादा, वो एंटीना भूलने का नहीं मेरा। हाँ याद है याद है। दादा रुको 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 दादा। अरे क्या दादा, इधर आओ तुम। तो क्या तकलीफ है, क्या हो गया? क्या दादा, मैं बोला था तुमको, वो याद है कि ये मुंबई की चक्काचौंध में सब भूल गए हैं? मैंने तुमको बोला भी था कि मैडम को जाके मिलो, अभी तुम तो गए नहीं, तो मैडम ने मेरी परेड लगा दी ना। अभी तुम कुछ भी करके जाके मिलो उनको। अभी? हाँ अभी मिलो। हम बाद में मिले तो? देखो मैं पहले ही तुमको बोल दिया है, अभी तुमको अभी जाके मिलना पड़ेगा, नहीं तो मैडम ने बोला है कि तुम्हारा घर का सामान है ना वो सब बाहर फेंक देगी। मेरे को मत बोलना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ऑफिस कहाँ है? वो यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट मार दो, उधर ही बैठी है मैडम। अरे साहब भूल गए क्या? भाड़ा तो दे दो। अभी तक मुंह में मूंग दबाए बैठे थे क्या? पैसा तो दीजिए। कितना हुआ? 256 रुपए। 256? जी। अरे जाते समय तो 225 हुए थे, आते समय 256 कैसे हो गए? जबकि उसी रास्ते गए उसी रास्ते आए। अरे साहब ये रेट कार्ड देख लीजिए, ये 5 रुपया फिक्स चार्ज और उसके ऊपर का जो मीटर है वो रेट देखिए। मुझे नहीं देखना है ये रेट कार्ड, ये रेट कार्ड गलत भी तो हो सकता है। दिमाग लगा रहे हो? ऐसा कैसे गलत हो सकता है? क्या मैं घर पे छपवाता हूँ क्या साहब? क्यों? ये भगवान का बनाया हुआ ग्रंथ है क्या जो गलत नहीं हो सकता? मैं 225 रुपए ही दूंगा, उससे 1 रुपए ज्यादा नहीं। समझ में आई बात? अरे जो देना है दे दो भाई, पर ऊपर का 25 रुपया छुट्टा देना। अरे रिक्शा तुम चलाते हो मैं चलाता हूँ? छुट्टा भी मैं दूंगा। लो छुट्टा दो। आइए आइए आइए, बैठिए ना, आइए। ये सारे सोसाइटी के कमिटी मेंबर्स हैं, आइए बैठिए। हमें तो पता चला था कि 3 लोग रह रहे हैं,
पर अब 2 ही क्यों आए? जी वो अब पापा भी बस आ ही रहे हैं। किसके पापा? मेरे। अच्छा, अब दोनों भाई बहन हो? नहीं। मैडम हम दोनों भाई बहन कैसे हो सकते हैं? हम तो हाँ, हम तो दोस्त हैं। हाँ, दोस्त हैं मतलब एक मिनट भाई साहब, ये लड़का जो है वो मेरे दोस्त का बेटा है और ये मेरी खुद की बेटी है। जी अच्छा, आपको हम बेवकूफ नजर आते हैं? हमें और कोई काम नहीं है? जी। क्या? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। देखिए, कमेटी के सारे मेंबर्स यहाँ अपना काम छोड़ के आपसे मिलने बैठे हैं। अगर इस सोसाइटी में रहना है तो यहाँ के रूल्स मानने पड़ेंगे। आप सबको कमेटी के सामने इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू तो ऑफिस में देते हैं ना मैम। नहीं, हमें नौकरी नहीं चाहिए। और हमारे अहमदाबाद में तो नए पड़ोसी का स्वागत फाफड़ा और जलेबी से करते हैं सब। अहमदाबाद नहीं है, ये बॉम्बे है। बॉम्बे नहीं मैडम, मुंबई। अब मैडम हमें नहीं पता था कि हमें यहाँ पर ऐसे इंटरव्यू देना पड़ेगा। सबको पता तो चलना चाहिए कौन कहाँ रहता है, क्या करता है। आखिर सोसाइटी की सेफ्टी की भी तो बात है। मैडम हम तो बहुत शरीफ सीधे साधे सच्चे लोग हैं, आप देखिए ना। वेरी ट्रू, पता चल जाएगा। इंटरव्यू शुरू करें। बताइए आपका नाम क्या है? मैडम समीर महेश्वरी। आपका नाम? नैना महेश। राकेश, नैना राकेश अग्रवाल। जी, और मैं राकेश अग्रवाल। और कुछ पूछना है आपको? शादी हुई है? शादी? मैडम शादी हुई है तभी तो हम, मेरी बेटी है ये। आपकी नहीं, इन दोनों की। जी नहीं। जी हाँ। मैडम इनकी शादी हो गई है? हाँ, और इनकी शादी नहीं हुई है। वो हम एक दूसरे के बारे में बता रहे थे आपको। क्यों? आपको एक दूसरे के बारे में नहीं, अपने बारे में बताना है, ठीक है? अब बताइए, आपकी शादी अगर हो चुकी है तो आपके शौहर कहाँ पे, मतलब हस्बैंड कहाँ पे है? यही बाहर। यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पे होता है कोई न कोई हादसा। मतलब बाहर। यही मतलब वो मेरे दिल में रहते हैं ना। हाँ मतलब ऐसे दिल में रहते हैं, वैसे बाहर रहते हैं, दूसरे शहर में। कौन से शहर में रहते हैं? दुबई में। नैना, तुमने अब तक अपने पापा की बात बताई नहीं कि तुम्हारा पति दुबई जा चुका है? बोलो। इतना बड़ा धोखा है? अरे अपने बाप के साथ इतना बड़ा धोखा, बताया नहीं कि वो निकम्मा दुबई चला गया। मैं क्या दुबई चला जाता उसको डांटने के लिए? पापा मैं आपको बताने वाली थी, वो मुझे लगा कि आप झेल नहीं पाओगे, और वैसे भी आपका तो बीपी बढ़ जाता है ना इनकी बातें सुन के। हम बता रहे हैं, बहुत हो गया तमाशा। आप लोग हमसे झूठ बोल रहे हो। झूठ? हम बता रहे हैं, पुलिस कंप्लेन कर देंगे। आप लोगों का कोई गिरोह तो नहीं है ना? हो, हम आपको शक्ल से गिरोह चलाने वाले गुंडे लगते हैं। अरे मेरे पति सच्ची में दिल्ली से हैं, वो अभी बस दुबई गए हुए हैं। अच्छा ठीक है, वो दिल्ली से है लेकिन दुबई गए हैं। तो आपके पास उनका फोन नंबर तो होगा ही ना? तब फोन पे बात करवा दीजिए। फोन नंबर दीजिए। नंबर तो नहीं है हमारे पास मैडम। हमें पता था यही जवाब आएगा। और क्या जवाब देंगे मैडम? अरे और क्या जवाब देंगे? जो नालायक मेरी बेटी को बिना बताए छोड़ के चला गया, कभी ने फोन तक नहीं किया, और क्या जवाब देंगे आपको? आप पापा आप शांत हो जाइए। पापा पानी गलत पीजिए। निर्णय हो गया, उससे शादी करा के। गणित मैडम, बहुत गहरा गणित है, बहुत गहरा जख्म है ये, और मत करो इतनी प्लीज। हम सबने मिलकर ये सोचा है
कि आप इस सोसाइटी में नहीं रह सकते हो। नहीं मैडम, ऐसा मत करिए, इस घर की हमें बहुत जरूरत है। हम कहाँ अब जाएंगे? आप बैठिए लोग और निकल जाइए, वरना एजेंट या ओनर को फोन करना पड़ेगा। उस दिन तो मानो लोगों से शर्त लगी हो कि कौन कितनी जोर से हमें गिरा सकता है। पहले प्रोड्यूसर ने गिराया, फिर सोसाइटी हमें गिरा रही थी। अब शर्त का तो पता नहीं, पर इतना पता था कि अगर घर छूट गया तो समीर पूरी तरह से टूट जाएगा। सच कह रही हूँ, उस दिन मेरा दिमाग इतनी तेज दौड़ रहा था जैसे DDLJ में सिमरन ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ती है ना, बिल्कुल उसी स्पीड से।